नारद जी कह रहे हैं, हे पिताश्री आप धन्य हैं, आपने मुझे भगवान शिव की कथा सुनाई। अब आप मुझे बताइए कि सृष्टि कैसे प्रारंभ हुई। ब्रह्मा जी बोले, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। जब शिव जी अंतर ध्यान हो गए तब भगवान विष्णु को महान सुख हुआ। शिव जी के अंतर ध्यान होने के बाद ब्रह्मा में उनके आदेश का पालन करने के लिए ध्यान में तत्पर होकर शिव जी को प्रणाम किया और भगवान विष्णु भी शिव को प्रणाम कर मुझे ज्ञान का उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु के जाने के बाद मैंने सृष्टि की इच्छा से जो पूर्व निर्मित जल की अंजलि को ऊपर को फेंक कर, जो जल था उसमें एक अंजलि को ऊपर को फेंका तो वहां एक अंड प्रकट हो गया जो 24 तत्वों का समूह था। उस अंड में चेतना नहीं थी। यह देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ। मैंने फिर भगवान श्री हरि को याद किया और भगवान हरि प्रकट हो गए। मैंने कहा, ब्रह्मो ही प्रसन्नोस्मि नादयो विद्यते तव ब्राह्मण शंभु प्रसादेन सर्वं दातुं समर्थक। भगवान श्री हरि ने कहा, वर मांगो ब्रह्मा, क्या है, आप क्या चाहते हो? मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, मेरे को शिव जी ने आपके हाथ में सौंपा है, अतः मैं आपसे यही वर मांगता हूं। जो यह 24 तत्वों का विराट तत्व है जो जड़ रूप है, अतः इसमें चेतना लाइए आप। ऐसा कहने पर भगवान विष्णु उस अंड में प्रवेश कर गए और जो अंड जड़ था वह चेतन हो गया। पाताल से लेकर 7 लोग विष्णु के उस अंड में समाहित हो गए। आपने कभी देखा होगा कैलेंडर या पोस्टर में भगवान विष्णु का एक स्वरूप है विशाल, जिसमें पूरी पृथ्वी को दर्शाया गया है। वही भगवान शिव का, भगवान श्री हरि का विराट स्वरूप है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। उस अंड में कैलाश नाम का नगर सबसे ऊपर है, जिसे शिव जी ने अपने निवास के लिए रखा। संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश होने पर भी वैकुंठ और कैलाश का नाश नहीं होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैं महादेव की कृपा से सृष्टि की रचना करने लगा। स्थावर जंगम आदि की मैंने रचना की। उसके बाद सनकादि का सर्ग हुआ, जो बड़े ही ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। तब मुझे क्रोध आया और मैं चिंता करने लगा और फिर मैं घोर तपस्या करने लगा। तप करने से मेरे घ्राण और भ्रू के मध्य से भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हो गए। बोला अर्धनारीश्वर भगवान की जय। तब मैंने अर्धनारीश्वर स्वरूप को देखकर भगवान शिव को प्रणाम किया और मैंने कहा, प्रभु आप अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। मेरी बात को सुनकर भगवान शिव ने रुद्रों की सृष्टि को करना प्रारंभ कर दिया। महादेव ने कहा, मैं तो मृत्यु के भय युक्त प्रजा की सृष्टि नहीं कर सकता। मैं तो दुख के सागर में डूबी हुई प्रजा को ज्ञान देकर उसका उद्धार करता हूं। इसलिए ब्रह्मा, तुम भय से व्याकुल होने वाली सृष्टि करो। ऐसा कहते हुए महादेव अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के अंतर ध्यान होने के बाद पंच सूक्ष्म भूतों के द्वारा पंचीकरण प्रक्रिया से उनका सम्मिश्रण करके आकाश, वायु, जल, अग्नि, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि पृथ्वी की मैंने सृष्टि की। और उसके बाद मुझे फिर भी संतोष नहीं हुआ। तो क्या हुआ, मैंने अपने दोनों नेत्रों से मरीचि ऋषि को, हृदय से भृगु ऋषि को, सिर से अंगिरा को और व्यान वायु से मुनि प्लह को, उदान वायु से पुलस्त्य को और समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि मुनि को और प्राण से अपनी दक्ष को और गोद से तुमको, अर्थात नारद जी कह रहे हैं, तुम से कह रहे हैं ब्रह्मा जी, गोद से मैंने तुमको प्रकट किया, छाया से मैंने कर्दम मुनि को और संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को मैंने उत्पन्न किया। इन ऋषियों के निर्माण से मैं कृतार्थ हो गया।
फिर अनेक शरीरधारी देवताओं को मैंने प्रकट किया। उसके बाद मैंने अपने शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया, आधा शरीर स्त्री का, आधा पुरुष का। और वही मनु और शत्रुपा के नाम से जगत में विख्यात। फिर मनु और शत्रुपा ने वैवाहिक विधि के द्वारा शत्रुपा का मनु ने पाणी ग्रहण संस्कार किया और तब जाके मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न हुई। मनु और शत्रुपा को आदि दंपति कहा गया है। सबसे पहले मनु और शत्रुपा ही इस जगत के सबसे पहले आदि दंपति थे।